इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में हम मौजूद हैं और फेंसिंग के बीच में हम मौजूद हैं, जहां फेंसिंग की गई है। आपको बता दूं कि लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है, भारत बांग्लादेश की सीमा है, जहां पर इस तरीके से फेंसिंग की गई। लगभग ज़्यादातर हिस्सों में फेंसिंग कर दी गई है। वजह ये है कि जो शहरी इलाका है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारा ग्रामीण इलाके भी है, जंगल की बॉर्डर्स भी हैं और नदी नाले भी पड़ते हैं, जहाँ से कई बार इन्फिल्ट्रेशन की आशंकाएँ रहती है। और इन्हीं आशंकाओं को ख़त्म करने के लिए पूरी ये फेंसिंग की गई है। और भी जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था होती है। बीएसएफ के जो कमांडेंट हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और बेसिकली ये श्रीमंतपुर आउटपोस्ट है बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये फेंसिंग के जरिए यहाँ पर पूरी बॉर्डर्स को किया गया है और रेगुलर पेट्रोलिंग यहाँ पर की जाती है। दरअसल ये फॉरेस्ट इलाका है। कल जो शहरी इलाका है वहाँ पे भी हमारे पास बॉर्डर्स है, बांग्लादेश के साथ हम शहरी इलाकों में बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन जंगल के जो इलाके हैं, नदी के किनारे के जो इलाके हैं, वहाँ पर भी इस तरीके की बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं। और बीएसएफ के कमांडेंट राकेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचत करते हैं। सर, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे ये फेंसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने शहर का जो एरिया वहाँ पे भी देखा था, जो जहाँ पर हम बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इस तरीके की फेंसिंग नहीं थी। हम बांग्लादेश और भारत के सीमा पर तैनात हैं। यहाँ पर घुसपैठ को रोकने के लिए तथा अवैध गतिविधि को रोकने के लिए इस फेंस को यहाँ पे बनाया गया है, और जिससे कि उनका जो उन पे काबू पाया जा सके। सिर्फ मैन के थ्रू हमारा एक लिमिटेशंस होता है। इस तरह के जब हम बाउंड्रीज बनाते हैं तो इससे वो ऐसे अवैध गतिविधि पर रोक लगता है। इसीलिए हम ये फेंस का मेन मकसद यही है। सर, बॉर्डर एरिया है यहाँ पर, जो कि जीरो लाइन के बीच में, फेंसिंग के बीच में बहुत सारी खेतीबाड़ी की ज़मीन है। तो ये ज़मीन किसकी है और यहाँ पर किस तरीके से अनुमति दी जाती है? मतलब हमारे यहाँ गेट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें जो भी खेतिहर हैं जिनकी ज़मीन जैसा आप देख रहे हैं, बॉर्डर पिलर और फेंस के बीच का ज़मीन है, ये लगभग 150 गज का होता है। तो इन ज़मीन पे जो खेती करते हैं वो उनको पास दिया जाता है। हमारे यहाँ जो गेट बने हुए हैं फेंस में, वहाँ पे गेट मैनेजमेंट सिस्टम हम याद किए हुए हैं, और उनको ये गेट पास बीएसएफ द्वारा दिया जाता है, जिसको लेकर वो उनकी पहचान की जाती है, और उसके पहचान करने के बाद वो अपने ज़मीन पे खेती करने के लिए जाते हैं। तो ये एरिया कैसे मार्क करते हैं कि कितनी हिस्सा खेती का है हमारा, कितना नहीं है? मतलब कैसे? हाँ, ये बॉर्डर पिलर द्वारा इंकित है। एक बॉर्डर पिलर से दूसरे बॉर्डर पिलर का जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में, वो ऑलरेडी मार्क्ड है ग्राउंड में, और वो सभी को पहचान में है। किसान के पहचान में है, सीमा सुरक्षा बल के जो भी जवान यहाँ पे तैनात होते हैं सभी के निगरानी में है, सभी की जानकारी में है, और उन्हें, किसान को भी पता है और सीमा सुरक्षा बल के जवान को भी पता है। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर बीजीबी के बॉर्डर गार्ड्स, बांग्लादेश के सिपाही खड़े हैं, वो भी मैन कर रहे हैं। तो ये परस्पर है, और इसके अनुसार ये पता चलता है, और उनके ऊपर हम निगरानी बनाए रखते हैं। सर, क्योंकि जंगल इलाका है ये, तो इन्फिल्ट्रेशन की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिवर भी है, जंगल भी है। तो कितने इन्फिल्ट्रेशन के केसेस यहाँ पर आते हैं और कैसे उसको मैनेज करते हैं आप लोग? सीमा सुरक्षा बल का जवान हमेशा तैनात है, मुस्तैद है, और अपनी पैनी निगाह रखा हुआ है। ऐसी किसी भी गतिविधि को रोकने में सक्षम है, और वो रोक रहे हैं। और यहाँ से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन के जहाँ तक हमारी जानकारी है ऐसी कोई घटना नहीं हुई। देखिए, बीएसएफ के कमांडेंट हैं राकेश जी, जो बता रहे थे कि फेंसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको बता दूं कि जैसे सामने देख रहे हैं ये बांग्लादेश बॉर्डर है, यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे ही बांग्लादेश बॉर्डर है। और जीरो लाइन आपको बताता हूँ पहले जीरो लाइन क्या होता है। ये जीरो लाइन के पास देखेंगे तो ये व्हाइट कलर का जो पिलर यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो जीरो लाइन है, और उसके बीच में फेंसिंग की गई इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। लेकिन इसके बीच में बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड है, मेरे राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी, और पीछे इधर रिवर भी दिख रही है आपको। तो ये यहाँ पर भी बहुत सारे किसान हैं जिनकी ज़मीन है, तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, ताकि वो पास सिस्टम के जरिए, गेट मैनेजमेंट के जरिए वो आए, अपनी खेती किसानी भी कर सकें। और साथ ही साथ व्यवस्था इस तरीके से की गई है ताकि इन्फिल्ट्रेशन को भी पूरा रोका जा सके। और बाकायदा आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, और यहाँ के थ्रू ही
जो बांग्लादेश से आने जाने वाले लोग रहते हैं, जिनको आना जाना रहता है, वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि बीएसएफ इंडो बांग्ला बॉर्डर जो है यहाँ पर भी पूरी मुस्तैद है यहाँ पर, और इन्फिल्ट्रेशन की कहीं भी इनके हिसाब से संभावना नहीं है। तो आपका क्या कहना है? बॉर्डर चेक पोस्ट पे हम हैं और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई है उसको लेकर क्या कहना, वो कमेंट कीजिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए मैं स्टार जैन।